आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारा सबूत सही है, लेकिन सच अधूरा है। हाँ, इसमें कार मेरी है, लेकिन ड्राइव उन्नी नहीं, मैं कर रहा था। पर एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ। हे माता रानी, राघव राघव तू ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ बुआ जी, एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ। अनमोल मेरी गाड़ी के सामने आ गया था और मैं डर गया, इसलिए वहां से भाग गया था। झूठ, आप झूठ कह रहे हैं। तो साबित करो रीत। ये जो तुम्हारे डैश कैम की रिकॉर्डिंग है, ये जो तुम्हारी नजरों में बहुत बड़ा सबूत है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि गाड़ी मेरी है, लेकिन ये कहां पता चल रहा है कि ड्राइव कौन कर रहा था? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तब आप मेरे साथ थे और उन्नति को आप बाद में ढूंढने गए, जब दिव्या भाभी ने आपको बताया कि वो गुस्से में आपकी गाड़ी लेके निकली है। उन्नति राघव ब्रो की फेवरेट कार लेकर कहीं दंदनाती हुई गई है फुल स्पीड से। आपको बता के गई है कि वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता रीत। और जब तक उन्नति आपको मिलती, एक्सीडेंट हो चुका था। फिर उसका डरा और घबराया हुआ चेहरा देखकर आप कमजोर पड़ गए राघव। तभी आपने तय किया कि आप इस जुर्म को छुपाएंगे, आप उन्नति की मदद करेंगे। फिर आपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे पहले आपने उस रात उस कार को छुपाया और उसके बाद से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्नति को बचाने की, उसके जुर्म को छुपाने की। आपका ये अजीब सा बर्ताव, उन्नति के लिए खड़ा होना, गुस्सा करना, अब समझ में आ रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात राघव, मैं आपको जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप वो इंसान नहीं है जो अपनी गलती छुपाए या उससे भागता रहे। आप तो वो इंसान है जो सबके सामने अपनी गलती मानता है और आप अपनी जान देना पसंद करेंगे किसी और के साथ बुरा करने से पहले। ये बताओगी तुम कोर्ट के सामने, अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ये साबित करोगी कि राघव सूर्यवंशी का किरदार क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों और कानून को इसी बात से फर्क पड़ता है ना कि रीत चौधरी लोगों के बारे में क्या सोचती है। अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहे हैं ना आप ये सब? उन्नति, तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारे लिए खुद को सूली पे चढ़ाने को तैयार है। अब तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती का दोष वो खुद पे ना ले। एक इंसान के बस में जो कुछ होता है वो सब दिया है तुम्हारे भैया ने तुम्हें। सालों तक तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हारी ढाल बने हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी इज्जत सब पूरा किया है उन्होंने। और अब तुम्हारे लिए वो अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, अपनी आजादी, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और तुम यहाँ खड़े होकर चुपचाप सब देखती रहोगी, इन्हें रोकोगी नहीं। बस रीत, तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हीं पे ऐसे दबाव डालने का। मैंने कहा ना एक्सीडेंट मैंने किया था, तो मैंने किया था बस। अगर आप अपने सच को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो यही बात मेरे सर पे हाथ रख के कहिए। खाइए मेरी कसम कि अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सच है। और कहिए कि ये एक्सीडेंट आपने किया था। मुझे इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनना। और बात अभी सच और इंसाफ की हो रही थी ना, तो उस पर ही कायम रहते हैं। मैंने अपना सच बता दिया। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारा घर है या अदालत, जहां रीत जज बनकर बैठी हुई है और सजा देने के लिए इतनी उतावली है कि आज किसी ना किसी को फांसी पर चढ़ाकर जरूर रहेगी।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। मैं नहीं जानती कि राघव ने एक्सीडेंट किया है या नहीं, लेकिन अगर वो जेल चला गया ना, तो उसकी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम इस पूरे केस को एक दूसरे पहलू से नहीं देख सकती? तुमने कहा अनमोल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, और राघव भी तो हमारे घर का इकलौता सहारा है, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हमारा परिवार, हमारा घर एक दिन भी खड़े नहीं रह पाएगा, चरमराकर ढह जाएगा। रीत, राघव तुम्हारा सुहाग है। क्या तुम्हारा अहंकार तुम्हारे लिए इतना बड़ा है कि तुम अपने पति का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो? एक बात सच सच कहूं, जब से तुम्हारा नाम हमारे परिवार के साथ जुड़ा है, जब से तुम हमारे परिवार में आई हो, तुमने हमेशा हमारी नींव हिलाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैंने हमेशा सबसे कहा रीत सच्ची है, न्याय पसंद है, लेकिन आज अगर तुमने उस लकीर को पार करने की कोशिश की, अपनी इस बचकानी जिद को पूरा करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाऊंगी। रीत, तुम्हारे सामने मैं भीख मांगती हूँ, मेरे परिवार को दोषी मत बनाओ। इतने दिनों के बाद मेरा वीरेन सुधर कर घर लौटा है। इतने दिनों के बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, उसे खंडित मत करो। प्लीज मेरे परिवार को टूटने से बचाओ। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही कि तुम घर में कैसे हालात पैदा कर रही हो, जहां एक बहन और एक भाई को एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को चुनना होगा। एक पति पत्नी में प्यार नहीं, टकराव ज्यादा है। आज यहां खड़ा एक इंसान अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। प्लीज तुम इस केस के बारे में जो कुछ जानती हो ना, सब भूल जाओ। मेरे राघव को जेल मत भेजो उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। प्लीज रीत। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए बुआ जी, और आप प्लीज इस सब में मत पड़िए।